पूरा किया। उसके बाद आपके जिले पूर्वी चंपारण में विभिन्न ब्लॉक से होते हुए आज मैं यहाँ पर सुगौली पंचायत में रुके हुए हैं। जन सुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के सुगौली व रामगढ़वा पहुंचे, जहां रामगढ़वा हाई स्कूल परिसर में आयोजित जन सुराज पद यात्रा कैंप में स्थानीय पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने पद यात्रा के अब तक के अनुभवों को साझा किया। जन सुराज पदयात्रा पिछले सप्ताह से पूर्वी चंपारण जिले में है। इस दौरान पदयात्रा पहाड़पुर प्रखंड से चलते हुए अरेराज, हरसिद्धि, तुरकौलिया, सुगौली होते हुए रामगढ़वा पहुंची है। इस पदयात्रा के दौरान रामगढ़वा प्रखंड के बेदीहरवा, मुरला, बेला, शिहोरवा, अहिरौलिया, सिसवनिया होते हुए रामगढ़वा प्रखंड के बहुबलिया गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। एक सवाल के जवाब में श्री किशोर ने कहा कि बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के आधार पर लोगों के मन में है। नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, रोजगार कम है, अधिक संख्या में बेरोजगार लोग हैं, इसलिए हर तरीके का जुगत लगाकर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और सरकार अपने सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाने में अक्षम है। इसी कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को तो छोड़िए, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं, ज्यादातर गांवों में सरकारी कागजों पर भी अस्पताल नहीं है और वो भी समय पर मिल नहीं रहा है। और जो फसल किसान यहाँ पैदा कर रहे हैं, धान है, गेहूं है, गन्ना है, वो सब समर्थन मूल्य से 30 से 40% कम दाम पर आप बेच रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य 2040 है और यहाँ पर पूर्वी चंपारण में लोग मुझे बता रहे हैं कि वो 1300 से 1500 में बेच रहे हैं। पश्चिम चंपारण में तो लोगों ने जो बताया कि 1100 से 1400 में धान बिका है। यही बात गन्ने में है। यूपी के मुकाबले आप 60 रुपए क्विंटल पर कम आपको मिल रहा है, 70 रुपए, जो बेस्ट क्वालिटी गन्ना है उसका। और जो वजन में हेरा फेरी है, हर ट्रेलर पे करीब करीब 5 क्विंटल मिल वाले काट रहे हैं। जो उसके रसीद में धांधली वाली बात है कि किसका गन्ना लिया जाएगा। तो जो छोटा किसान है जो गन्ना पैदा कर रहा है, वो तो बिचौलियों को ही बेचने के लिए मजबूर है। तो मोटे तौर पर जो यहाँ किसानों की हालत है, इनपुट कॉस्ट के बहुत ज्यादा होने, बीज और खाद का सही समय पर न मिलना, सिंचाई की व्यवस्था का करीब करीब नगण्य होना। एक और मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, पिछले 5 साल में नेट इरिगेटेड एरिया बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहां नेट इरिगेटेड एरिया 5% से घटा है। मतलब पहले यहाँ जो लैंड, जो जमीन सिंचित थी, वो भी नहरों के रख रखाव में गलती की वजह से या उसकी नाकामी की वजह से नेट इरिगेटेड एरिया बिहार में 5% घटा है। और ये मैंने आंकड़ा अभी 2-4-5 दिनों से निकलवाना शुरू किया है, इसलिए कि जब मैं पैदल चल रहा हूँ चंपारण में, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांवों में, ऐसे पंचायतों में मैं गया जहां लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ कैनाल है, 20 वर्ष पहले पानी आता था, लेकिन अब वहां पानी नहीं आ रहा है। तो ये दूसरी व्यवस्था जो मैंने आपको बताया, शिक्षा की स्थिति, उसके बाद जो खेती की हालत है, इसी से जुड़ा हुआ जो बात है भूमिहीनों की संख्या। भूमि सुधार पिछले 30-40 साल में लागू नहीं होने की वजह से भूमिहीनों की संख्या बिहार में इतनी ज्यादा है, जो देश में करीब करीब 57%, देश में भूमिहीन जो है वो 38% है। 38% भूमिहीन लोग हैं। बिहार में वो संख्या करीब करीब 58% है। का जो क्रियान्वयन है वो थोड़ा बेहतर दिखा अभी तक जिन प्रखंडों में मैं गया हूं, लेकिन ये वो प्रखंड है जो पूर्वी चंपारण के बेहतर प्रखंड माने जाते हैं। पहाड़पुर, अरेराज, हरसिद्धि, तुरकौलिया। लोग बता रहे हैं कि अब सुगौली और इसके आगे का जो एरिया है, रक्सौल, अद्दापुर का जो एरिया है, इसमें ज्यादा गरीबी या ज्यादा परेशानी दिखेगी, तो मैं उस पर आगे टिप्पणी करूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा, पश्चिम चंपारण के मुकाबले नल जल योजना का क्रियान्वयन शायद थोड़ा बेहतर हुआ है। पश्चिम चंपारण में तो 90% से ज्यादा नल जल योजना बिल्कुल ही डिफंक्ट है, ना बना है ना चल रहा है, या बना है तो चल नहीं रहा है। पूर्वी चंपारण में अभी तक जो हम लोगों ने आकलन किया है, संकलन किया है, करीब करीब 60 से 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है।
जो नल जल योजना काम कर रही है वो 20 से 30% हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस प्रखंड की आप बात कर रहे हैं। दूसरी एक और योजना जिसमें पूर्वी चंपारण में पश्चिम चंपारण के मुकाबले थोड़ी स्थिति बेहतर दिखी, वो है स्वच्छ भारत की। पश्चिम चंपारण में करीब करीब 100% गांव में ओडीएफ फेक है, क्योंकि वहां पर मैं पैदल चला हूं। हर गांव के बाहर खुले में शौच सच्चाई है। पूर्वी चंपारण में भी ये देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी स्थिति यहाँ बेहतर मुझे दिखी। पश्चिम चंपारण में तो एक तरह से उद्योग ही चल गया था, जैसा लोगों ने बताया कि आप 2000 से 6000 रुपया दीजिए और 12000 रुपया शौचालय का अपने घर लेकर चले आइए। शौचालय ना आपको बनाने की जरूरत है ना उसको यूज करने की बात है। पूर्वी चंपारण में भी लोगों ने बताया है कि शौचालयों को बनाने में जो धनराशि केंद्र सरकार से मुहैया कराई गई 12000 रुपये, उसमें बड़े पैमाने पर चोरी या भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कुछ शौचालय यहाँ जरूर बने हैं, ये बात दिख रही है जमीन पर। तीसरी बात, बिजली पश्चिम चंपारण में भी हर गांव हर जगह पे पहुंची दिखी। पूर्वी चंपारण में भी जहां तक हम लोग अभी गए हैं बिजली हर जगह दिखी है, लेकिन उसके साथ जो एक बड़ी विकराल समस्या नीचे समझ में आ रही है वो है गलत बिजली बिल का आना। वो पश्चिम चंपारण में भी करीब करीब हर गांव में लोगों ने बताया कि हमारा बिल गलत आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है। पूर्वी चंपारण में भी कमोवेश वही स्थिति लोगों ने बताई है कि बिजली का जो बिल है वो 5000 से 70000 रुपए तक बिल वाले लोग मिले हैं, और हर व्यक्ति का दावा है कि भैया ये गलत बिल है। लोगों का एक बार गलत बिल आ जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है, उनको लोक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या जो मशीनरी है उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। पश्चिम चंपारण में मुझे ऐसे भी घर मिले जहाँ पर हर गांव में 30, 40, 50 घरों का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन पर फौजदारी के केस किए गए हैं, जिन्होंने गांव परिवार छोड़कर वो लोग भाग गए हैं।